फैले हुए उनके पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत करते हैं हम अपने इस खूबसूरत से चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग नई सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ कक्षा 10 का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैनल पर, ठीक है ना। हमने क्लास 9 का मैथ तो अपने चैनल पर पढ़ा ही रहे हैं, तो हमने सोचा बोर्ड के मद्देनजर रखते हुए अगले साल जो लोग बोर्ड देने वाले हैं, लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग क्लास 10 का मैथ भी अपने चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पर आज से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही बेसिक से चलेंगे, हर कॉन्सेप्ट को पढ़ते चलेंगे, हर एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाते चलेंगे, ठीक है ना। बस आप साथ में साथ हमारे देते चलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमसे क्या हो जाए, एक कनेक्टिविटी कर लें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ेंगे हम लोग? कक्षा 10 का मैथ स्टार्ट करेंगे बेसिकली। उसमें पाठ 1 पढ़ेंगे, और पाठ 1 का नाम क्या भैया? वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या है। उसका क्या करेंगे? परिचय लेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो वास्तविक संख्या आपको पढ़ना है, तो आपको वास्तविक संख्या के बारे में आनी चाहिए, वास्तविक संख्या के बारे में आना चाहिए। वास्तविक संख्या क्या होती है? परमेय संख्याओं और अपरमेय संख्याओं से मिलकर बनती है। उसमें प्राकृतिक भी संख्या आती है, उसमें पूर्ण संख्या भी आती है, उसमें पूर्णांक भी आते हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो हमारे चैनल पर जाइए, सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पर। उस पर क्लास 9 का जो मैथ की प्लेलिस्ट है, क्लास 9 के मैथ की जो प्लेलिस्ट है, उसमें सबसे पहली वीडियो हमने वास्तविक संख्या के बारे में ही बता रखा है। तो आप उस पर जाइए और उसको ध्यान से देखिए। और जिनको आ रहा है तो जाने की जरूरत नहीं, जिनको वास्तविक संख्या के बारे में बढ़िया से आ रहा है तो एक काम करिए, उनको यह समझ में आएगा। और जिनको नहीं आ रहा है, जिनको थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न लग रही है, तो वहाँ पर जाएं और उसको देखें, ठीक है। नहीं तो मैं उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। क्योंकि उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह उन्हीं सब का यूज हम करेंगे, चाहे प्राकृतिक संख्या का हो जाए, चाहे पूर्ण संख्या का हो जाए, चाहे पूर्णांक का हो जाए, चाहे किसी का हो जाए। तो आई होप मैं समझ के चलता हूँ कि आपको उन सब के बारे में पता होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे? हम लोग आज एक्सरसाइज 1.1 का परिचय देखेंगे। एक्सरसाइज 1.1 में हमें क्या पढ़ना है उसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्ट समझते हैं क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और क्या क्या पढ़ना है, ठीक। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यह क्या करता है? बेसिकली यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या करता है? बहुत कंफ्यूजन रहता है कि सर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। आप क्या करते होंगे? डायरेक्ट प्रश्नावली पे चल जाते होंगे, सवाल लगाने लगते होंगे। ऐसे नहीं, आपको समझना होगा, ठीक है। तो क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम? देखिए, यह दो धनात्मक पूर्णांकों का मस ज्ञात करने की एक विधि है। समझे? यह क्या है? दो धनात्मक पूर्णांकों का मस ज्ञात करने की एक विधि है। यानी हम दो धनात्मक पूर्णांक रहेगा, उनका मस निकाल सकते हैं इस मेथड से। दो धनात्मक पूर्णांकों को क्या निकाल सकते हैं? मस निकाल सकते हैं, ठीक है। सुनिएगा, अब धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं अब आपको आने चाहिए। पूर्णांक में 3 पार्ट होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। देखो हाई पूर्णांक है 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। तो हाई जो प्लस वाले होते हैं इन्हें धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। तो धनात्मक पूर्णांकों का मस ज्ञात करने की एक विधि है। अब मस क्या भैया? मस को भी आपको थोड़ा बहुत मैं समझाऊंगा। वैसे तो आपको आ रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ ना कि मौसा क्या होता है। तो चलिए देखते हैं मौसा क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का मौसा निकालना है, ठीक है। अब मौसा क्या होता है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। वैसे तो आपको आता होगा, मौसा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? HCF।
बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो चलिए मौसा निकाल के आपको बताते हैं थोड़ा सा। दो संख्या ले लेते हैं हम लोग, ये हैं, एक ले लेते हैं 8 और एक ले लेते हैं 18। तो मौसा निकालने की दो विधियाँ होती हैं, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। ठीक है, तो दोनों समझाते हैं आपको। 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 आएगा, 2 दूनी के 4 दूनी के 8। 18 क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 36 18। मौसा कैसे निकलता है, मौसा कैसे निकलता है, जो दोनों में कॉमन होता है उसको ले लेते हैं। देखिए ध्यान से, दोनों में कॉमन क्या है, 2 है। दोनों में कॉमन क्या है, 2, तो 2 ले लेंगे। और कुछ कॉमन है दोनों में, नहीं है, तो मौसा कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। मौसा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये तो रही गुणनखंड विधि। एक और विधि होती है भाग विधि, और वही हमको बढ़िया समझना है, क्योंकि उसी के थोड़ा सा हेल्प से हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा मौसा निकालेंगे ना, उसका ज़्यादा यूज रहेगा, तो उसको ध्यान समझिएगा। वैसे आपको आ रहा होगा, मुझे पता है। 8 में 18 से ऐसे करते हैं भाग, कब आ जाएगा, 8 दूनी के 16, 8 में 6 गया 2, अब 2 ऐसे हो जाएगा, 8 इधर चल जाएगा, 2 चौको 8। देखो ध्यान से, ही 2 जिससे आखिरी बार में करता है वही क्या होता है, मौसा होता है। 2 यहाँ पर भी मौसा आया और 2 यहाँ पर भी मौसा आया। तो आपका एक क्वेश्चन ये होगा, या मैं ही पूछ रहा हूँ कि मैंने तो मौसा निकाल लिया, चाहे गुणनखंड विधि से चाहे भाग विधि से, आया दोनों में मौसा 2, तो एक्चुअली भी आपको पता है क्या मौसा होता क्या है, तो मैं वही बताने जा रहा हूँ। ध्यान सुनिएगा। देखिए हमने 8 और कितना था 18, 8 और 18 का मौसा निकाला 2, 8 और 18 का मौसा कितना निकाला 2। अब 2 क्या है, 2 है मौसा। मौसा मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब यह सबसे बड़ी संख्या है, यह सबसे बड़ी संख्या है जो 8 को भी काट देगी और 18 को भी काट देगी। इससे बड़ी कोई संख्या आप ढूंढ ही नहीं सकते जो दोनों के काट देगी। समझ में आया कि नहीं, यह सबसे बड़ी संख्या है जो दोनों को काट दे रही है। जैसे 2 8 को भी काट देगा, 2 8 को भी विभाजित कर देगा और 2 18 को भी विभाजित कर देगा। लेकिन आप ऐसी कोई एक संख्या मुझे ढूंढ के बताइए जो 2 से बड़ी हो और यह दोनों को काट दे। 4 ले लो, तो 4 8 को तो काट देगी लेकिन 18 को नहीं काट पाएगी। 3 ले लो, 3 18 को तो काट देगी लेकिन 8 को नहीं काट पाएगी। मतलब कि 2 मौसा आया किसका, 2 जो देखो आराम समझो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 क्या आया है, 8 और 18 का मौसा आया है। तो 2 सबसे बड़ी संख्या है, मौसा का मतलब 2 सबसे बड़ी संख्या है जो 8 और 18 को क्या कर दे रही है, काट दे रही है। समझे कि नहीं। तो मौसा क्या होता है, मौसा किसी भी 2 संख्याओं का मौसा, किसी भी आखिरी लाइन देखो सुनो, किसी भी 2 संख्याओं का मौसा हमको यह बताता है कि जो मौसा आया है वह उन संख्याओं को काटने वाली, उन संख्याओं को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि मौसा का मतलब क्या है। आज तक खाली आप मौसा निकाल देते थे, लेकिन आपको मौसा का मतलब नहीं पता था, लेकिन आपको आज मौसा का मतलब भी पता चल गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, कुछ और बातें करेंगे इंपॉर्टेंट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमें आपको तो मौसा बता दिया, मौसा निकालना होता है इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। लेकिन कैसे इस विधि, सर आपका क्वेश्चन होगा कि आपने तो वैसे वैसे बता दिया, जैसे 6 में पढ़ते थे, जैसे 7 में पढ़ते थे, वैसे आपने मौसा निकालना सिखा दिया, तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फ़ायदा क्या हुआ, इसको हम सीख के क्या करेंगे, यह क्या है, इससे हम मौसा कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए। वैसे जो मैं मौसा बताया हूँ वो तो आप पहले से करते ही आए हो, लेकिन इस जो हाई पढ़ रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसका क्या यूज हुआ, हम इससे मौसा निकालना चाहते हैं ना, तो कैसे निकालेंगे, तो सुनो ध्यान से। तो इसको पढ़ने से पहले, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ जिसका नाम है यूक्लिड, जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन। बहुत ध्यान समझिएगा आराम से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, आराम से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही जड़ है। अगर आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम समझना है तो आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आनी चाहिए। क्या है समझिएगा,
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। सुनिएगा, मैं क्या ले रहा हूँ, दो संख्या ले रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से। 5, एक मिनट मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है ना, तभी आपका होगा, ठीक है। 1 मिनट से रुक जाओ, 2 मिनट रुको, जगह कम पड़ जा रही है ना। तो आपको यह समझ में आया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का मौसा निकालने की एक विधि है। तो कैसे निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसा, उसको समझने से पहले आपको समझना क्या है, आपको समझना है यूक्लिड, आपको समझना है यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक। समझिएगा, मान लो हम दो संख्या लिए 5 और 2, 5 और 2, तो हमने 2 से भाग दिया 5 में। 2 से, देखो ये सब कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जो आप करते आए हो वही सब है, बस आप सबको समझना है, ठीक है। हमने 2 संख्या लिया, एक 2 लिया और एक 5 लिया, 2 से हमने भाग दिया 5 में, 2 से भाग दिया 5 में, तो कब बढ़ जाएगा, 2 दूनी के 4, 5 में से 4 गया 1, ठीक। अब सुनो, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है कि जो भाग करते समय जो टर्म आते हैं उन्हीं के बीच में रिलेशन देता है। तो भाग करते समय क्या क्या टर्म आते हैं, ध्यान सुनिएगा। भाग करते समय आपको पहला टर्म 2 है, 2 को क्या बोलते हो, 2 को बोलते हो भाजक। भाग करते समय इसका यूज होता है कि नहीं होता है भाजक का। अब सुनो, जो भाग देने पर जो आता है उसे बोलते हैं भागफल। हाई 2 क्या है, भागफल, 2 क्या है, भागफल। और जो कुछ बच जाता है उसे क्या बोलते हैं, शेष फल। जो कुछ बच जाता है उसे क्या बोलते हैं, शेष फल। और हाई जो होता है जिसमें भाग देते हैं उसे बोलते हैं भाज्य, उसे क्या बोलते हैं, भाज्य। तो यह जो भाग करते समय जो टर्म है, जो भाग करते समय जो टर्म है उन्हीं के बीच संबंध बताता है कौन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। समझे कैसे, आराम समझो। अगर आप ऐसे भाग कर दिए कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आप भाग कर दिए कोई समस्या नहीं, ठीक है। आप बचपन में आपको कराया जाता होगा 6, 7, 8 में कि आप भाग दे दिए, ठीक है, लेकिन भाग को आप चेक करते थे। भाग को आप क्या करते थे, चेक करते थे कि भाग सही है कि गलत। समझे कैसे करते थे, ध्यान से देखो। आप करते थे इस 2 का गुणा 2 में, इस 2 का गुणा 2 में करो, 2 का गुणा करेंगे 2 में, और हाई उसमें क्या कर देते थे, जोड़ देते थे, कितना, 1। तो आपको क्या मिल जाता था, हाई बीच वाला मिल जाता था। मतलब कि अगर आप इसका गुणा इसमें कर दोगे और उसमें हाई 1 जोड़ दोगे तो आपको हाई बीच वाला मिल जाएगा। और ये आप कोई नई बात नहीं सीख रहे हो, आप पहले से भी सीख चुके हो, ठीक है। बस हम आपको बता रहे हैं, कोई खास चीज़ नहीं है, बस वही है जो आप पढ़ते हुए आए हो। आप सुनो, तो क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो, बताओ 2 क्या है, भाजक है, तो यहाँ पर लिख लोगे आप भाजक गुणे हाई 2 क्या है, भागफल, भाजक गुणे भागफल। 1 क्या है, शेषफल, 1 क्या है, शेषफल, बराबर है 5 क्या दे रहा है आपको, भाज्य दे रहा है। 5 क्या दे रहा है आपको, भाज्य दे रहा है। यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, बस यही है क्या, कि भाग के पदों में, जो भाग करने में जो पद होते हैं उनके बीच संबंध को बताना ही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये आपको पता है कि नहीं, तो बस यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। समझ में आया, ठीक है। अब सुनो, लेकिन आपको ऐसे नहीं पढ़ना है, आपको, आप 10 में हो ना, तो आपको कुछ चेंज कर देना है। क्या कर देना है, कुछ चेंज कर देना। क्या चेंज करना मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान सुनो। नीचे तक दिखाई दे रहा है क्या, नीचे तक दिखाई दे रहा है, ठीक। अब सुनिएगा, देखो क्या चेंज करना है, हमें तो पता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है ना। हाँ, अब देखो क्या करता है ना कि जो भाज्य है उसको आपको ए से रिप्रेजेंट करना है। भाज्य को किससे रिप्रेजेंट करना है, ए से, और भाजक को रिप्रेजेंट करना है आपको बी से, इनटू भागफल को रिप्रेजेंट करना है क्यू से, और शेषफल को रिप्रेजेंट करना है आर से।
देखो आराम से देखो, ध्यान समझ लो एकदम। भाज्य को रिप्रेजेंट करोगे आप ए से, जब भी आपको ए कहीं दिखे समझ जाना भाज्य है। भाज्य का मतलब जिसमें भाग दे रहे हो। बी से रिप्रेजेंट करोगे भाजक को, भाजक क्या है, जिससे भाग दे रहे हो। भागफल को रिप्रेजेंट करो क्यू से, भागफल क्या है, भाग देने में जितना आता है। आर से रिप्रेजेंट करोगे शेषफल को, शेषफल को रिप्रेजेंट करोगे आर से, शेषफल क्या है, जो बचता है। तो यहां से फार्मूला बन जाता है, यहां से फार्मूला बन जाता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब मैं बोल सकता हूं यही टर्म है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यही है और कुछ नहीं है, यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो एक बात बताओ, क्या आपको यह बात नहीं पता था? यह पहले से सिद्ध हुआ बात है कि नहीं? अच्छा बताओ, यह कहानी जो हम करे हैं ये आप कुछ नया करें नहीं ना, ये पहले से सिद्ध है कि नहीं? हमको पता है, आपको भी पता है कि अगर आप भाजक का गुणा भागफल में करोगे और उसमें शेषफल जोड़ दोगे तो आपको भाज्य मिल जाएगा। पता है कि नहीं पता है? आपको पता है कि इसका गुणा इसमें करोगे और उसमें आप हाई जोड़ दोगे तो आपको हाई बीच वाला मिल जाएगा। यह एक सिद्ध किया हुआ कथन है। तो जो कथन सिद्ध किया हुआ होता है, जो कथन सिद्ध हुआ होता है उसे बोलते हैं प्रमेय का। प्रमेय का किसे बोलते हैं? प्रमेय का उसे बोलते हैं कि ये जो कथन पहले से सिद्ध है। अच्छा बताओ, है पहले सिद्ध है कि नहीं? यही क्या कहलाती है? प्रमेय का। तो इसी का नाम पड़ा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। बोलो समझ में आया? तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अब आपको हाई याद हो जाना चाहिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसका हम बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, ठीक है? आप सुनो, अब एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखो, सबसे पहले एक काम करो ना, आप वीडियो को पॉज करो और नोट करो, ठीक है? ना ज़्यादा हो जाएगा बोर्ड पे, हाउज माउज उतारो। चलिए हम कुछ भाग करके आपको दिखाते हैं, ठीक है ना? जैसे मान लो हम भाग दे रहे हैं 3 से 5 में, 3 एकम में 3, 5 में से 3 का कितना बचा? 2, ठीक। और एक ले लेते हैं 5 से देते हैं 18 में, 5 3 या 15, 8 में से 5 गया 3। एक बात सुनो ध्यान से, जो हाई शेषफल होगा ना, जो हाई शेषफल होगा वह हमेशा, जो हाई शेषफल होगा वह हमेशा इससे कम होगा। यानी जो भाजक होगा, भाजक से शेषफल हमेशा कम होगा, कभी इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ना इसके बराबर हो सकता है। हाई जो यहाँ पर होगा उससे हाई वाला हमेशा क्या होगा? कम होगा। ये आपको पता होगा कि अगर बताओ यहीं पर 3 हो जाता तो इसके बराबर हो जाता कि नहीं हो जाता? 3 हो जाता तो कट जाता है कि नहीं? एक बार में क्या हो जाता? कट जाता। समझ लो कि नहीं? अगर यही बताओ 3 से ज़्यादा हो जाता तो भाग चली जाती। इसका मतलब है आपको यह समझना है कि जो है यहाँ पर होगा उससे हाई वाला शेषफल हमेशा क्या होगा? कम होगा। कोई भी कर लो, चेक कर लो। मैं आपको 7 ले लूँ और यहाँ पर ले लूँ आपको 50, 7 थे 49, 10 में से हो गया एक। देखो इससे हाई वाला हमेशा कम ही आएगा। इसका मतलब जो आर, ए आर है ना, जो आर होगा वह आपका क्या होगा? आर जो होगा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर भी हो सकता है। एक टाइम कब बराबर होगा? जब पूरे पर कट जाएगा तो 0 के बराबर हो जाता है ना आर। आर का मतलब शेषफल, आर का मतलब क्या? शेषफल। तो जो आर है वह 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा होगा, लेकिन बी से छोटा होगा। बी क्या है? यही बी है, यही बी है। तो आपको ये भी याद रखना है साथ साथ कि जो आर होगा वह 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन बी से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। बी से क्या होगा? छोटा होगा। अब हम आपको फाइनल कंक्लूजन की तरफ ले जाते हैं। अब हमको निकालना क्या था? अब भूलो मत, हमको पढ़ना था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। हमने कहा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तभी आपको समझ में आएगा जब आपको आएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और मैंने आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इन डिटेल बताया। अभी तक की कहानी से आपको बस इतना समझना है कि जो भाग दे रहे हो उसमें ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जो आर होगा 0 से अधिक होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन बी से क्या होगा? कम होगा। इतनी बातें आपको यहाँ से गेन करनी है, उठा लेना है इसको क्या करना है? उठा के दिमाग में फिट कर लेना है। देखो ब्रिलियंट उसे ही बोलते हैं जो, देखो आगे जो व्यक्ति जाते हैं ना उनका साइन क्या होता है? जो मौके को देखते हैं और उठा लेते हैं इसको। आपको 2 चीज़ देखना है, उसको उठा लेना है।
ठीक है, तो पॉज करिए वीडियो को। अब फाइनली हम लोग बढ़ते हैं क्या पढ़ना है हमें। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या पढ़ना था हमें, भूले मत। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ना था। यह क्या बता रहा है, मैं आपको बताया था, मौसा निकालना है इससे। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है कि अगर आप इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से मौसा निकाल रहे हो तो वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, मौसा निकालना है ना, लेकिन आप जो मौसा निकालोगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से अगर मौसा निकालोगे तो क्या कहलाएगा, वह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाएगा। अब बहुत हो गई बातें, अब एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा और आपको एकदम डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो भी लिखा है उसको उतारे लिए होंगे मुझे उम्मीद है, तो मैं आपको उसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग फाइनली एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि आपको पूरा चीज़ समझाने वाले हैं। चलिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, ले लें हम लोग 18 और 26 ले लें, 18 और 24 ले लो। चलो दो ले लिए हम लोग सवाल। अच्छा बताओ, दो धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं, क्योंकि हमें धनात्मक पूर्णांक पर ही बात करनी है। तो हमने एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या करना है, मौसा निकालना है। ठीक है ना, कैसे, तो हमने दो उदाहरण लिए, एक उदाहरण लिया 18 और 24 का। इसमें हमें क्या निकालना है, मौसा निकालना है। क्या निकालना है, मौसा निकालना है। ठीक है, तो आराम से करते हैं मौसा। तो पहले आपको जो पहले आप करते आए थे उसी से करो। मान लो यहाँ पर 24 है और यहाँ पर क्या है 18 है, भाग दोगे ना, एक बार जाएगी भाग कितनी बार जाएगी, एक बार। तो 18 करने 18, 14 में से 8 गया 6, 14 में से 8 गया 6, यहाँ पर कितना बचा 1, और 1 से क्या हो गया, कट गया कि नहीं कट गया, बताओ, कट गया। अब इसी में आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। ध्यान से देखो, अगर हम आप यहाँ पर लगाएं a बराबर बी क्यू प्लस आर, लगा सकते हो ना। अच्छा बताओ, a क्या है, a 24 है ना, ये क्या है, a 24 है, b क्या है 18 है, q क्या है, q जितनी बार भाग जाती है वही ना, q क्या है 1, r कितना बताओ 6। ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, कोई दिक्कत बताओ। a बराबर बी क्यू प्लस आर पे लिख सकते हो ना, लिख सकते हो। a तुम्हारा क्या है 24 है कि नहीं है, b तुम्हारा क्या है 18, q क्या है तुम्हारा 1, और r तुम्हारा कितना है 6। आप सुनो, रोको अभी, अब देखो क्या होगा। इसको ऐसे करते हो कि नहीं करते हो, और आई 18 इधर आता है, कब बार जाएगा 36 18, पूरी तरह से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। इसको भी इसी थ्योरम पे लिखो। अब ध्यान सुनो, अब जो तुम्हारा a है वो 18 हो गया। अब जो तुम्हारा a है वो क्या हो गया 18 हो गया कि नहीं हो गया, यानी a हमारा क्या हो गया 18, और b अब क्या हो गया, b हो गया 6। अरे यार b वही ना होता है जिसे भाग देते हो, तो b तुम्हारा क्या हो गया 6। अब भाग कितनी बार जा रही है, 3 बार जा रही है, और शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल बच रहा है 0। तो अब ध्यान सुनो, जब शेषफल 0 हो जाता, अच्छा बताओ मौसा कितना होगा, यहाँ से मौसा 6 होगा ना, तो यहाँ से कैसे मौसा निकालोगे। तो ध्यान सुनो, जब शेषफल 0 हो जाए, जब r 0 हो जाएगा, जब करते करते r 0 हो जाएगा, उस समय जो b की वैल्यू होगी, वही तुम्हारी होती है मौसा। जब शेषफल जब r 0 हो जाएगा, उस समय जो b की वैल्यू होगी वही मौसा होगी। b क्या है 6 है। ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे करना है। और यही जो इस तरीके से हम क्या निकाले हैं, मौसा निकाले कि नहीं निकाले हैं, हाई सब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हम क्या निकाले हैं, मौसा निकालने हैं। और यही पूरा प्रोसेस मौसा निकालने का कहलाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। समझा है ना, इस तरह से मौसा निकालने का तरीका क्या कहलाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये कोई नई बात हमने नहीं करी, सब पुरानी बातों का थोड़ा थोड़ा यूज करके हमने करा है।
ठीक है, इसको उतारिए, एक एग्जाम्पल से और आपको समझाते हैं। तो चलिए देखो, बोर्ड में आपको क्या कहेगा, बोर्ड में आपसे कहेगा जैसे दो एक दे देगा कि 80 और 150, 80 और 150 का 80 और 150 का मस ज्ञात कीजिए। लेकिन ऐसे थोड़ी, ऐसे कर देगा तो आप तो लगा ही दो, चाहे गुणनखंड लगा दो, चाहे भाग विधि लगा दो, लेकिन ऐसे नहीं। कहेगा आपसे 80 और 150 का मौसा निकालिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो बता दिया हूँ। देखो अभी तक जितना बताए हैं उन सब इंट्रोडक्शन था। अब शुरू कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले आप क्या करो, एक रफ पे बगल में भाग विधि से करो, तो आपको एक वहाँ से हिंट मिलेगा इधर करने का। ठीक है, कैसे, मान लो हमने 150 का किया भाग विधि से 80 से, एक बार भाग गई, 0 में से गया 0, 15 में 8 या 7, ऐसा हो गया ना। अब इसी को आप लिखो a बराबर बी क्यू प्लस आर पे। ये क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। a बराबर बी क्यू प्लस आर पे लिखो। अच्छा बताओ a क्या है, जिसमें भाग देते वही ना है 150। b क्या है 80, b क्या है 80, q क्या है जितनी बार भाग जाती, कितनी बार गई है, एक बार। आर क्या बताओ, जितना बचता है 70। ठीक, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। एक स्टेप हो गया। अब सुनो, देखो कोई जरूरी नहीं है कि उसको बिना उसको अगर देखोगे तभी इसको करोगे, अपने से भी कर सकते हो इसको। ठीक है, बट आपको हिंट आना चाहिए, ठीक ना। अभी नए नए हो ना, तो अभी नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो आप सुनो, आप क्या करोगे, 70 को ऐसे कर दोगे, 80 यहाँ पर आएगा, कब पर जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, 70 करने 70, 0, 8 में 7 गया 1, है कि नहीं। अब ये जो अगला प्रोसेस करे उसको फिर लिखो। अब ध्यान सुनो, हाँ ये 80 वाला क्या हो गया, ये हो गया 80 यहाँ पर चला है। देखो ध्यान से, अगर आप वहाँ से नहीं समझना चाहो तो यहाँ से देखो, हाई 80 देखो इधर आ गया है, 80 क्या हो गया है, इधर आ गया है। ठीक है, और हाई 70 क्या हो गया, बी हो गया, हाई 70 क्या हो गया, बी हो गया, 70 क्या हो गया, बी हो गया। गुड़े कब बार जा रहा है, एक बार जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया 1 प्लस आर क्या है, आर क्या है, जितना बच रहा है, कितना बच रहा है, 10 बच रहा है, वही क्या हो गया, आर हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं, कितना आ गया, ये प्रोसेस हो गया। अब इसमें फिर आगे जाओ, 70 इधर आ जाएगा, इसको थोड़ा सा इधर कर लो, 10 यहाँ पर आया, 70 यहाँ पर आ जाएगा, 10 साथ थे 70, कट गया कि नहीं पड़ गया पूरी तरह से। अब इस वाले प्रोसेस को यहाँ पर लिखो। अब 70 बीच में आ गया ना, 70 हो गया तुम्हारा a, और b तुम्हारा क्या हो गया, b तुम्हारा क्या हो गया 10 हो गया ना, b तुम्हारा क्या हो गया 10 हो गया है। 10 गुड़े कब बार जा रही है, भाग कब बार जा रही है, 7 बार। आर कितना बच रहा है, देखो आर कितना बच रहा है, 0, आर कुछ बचा नहीं। तो जब आर 0 हो जाए, जब आर 0 हो जाएगा, जब आर 0 हो जाएगा, जब आर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, उसी समय जो बी की वैल्यू होगी वही मस हो गया। तो बताओ बी कितना है, देखो हाइयल बी है, बी कितना आया है 10 आया है, बी कितना आया है 10 आया है, बी कितना आया है 10, और वही क्या होगा मस होगा। कब, जब एकदम आर क्या हो जाए 0 हो जाए तब। तो यहाँ से आप रफ कर सकते हो इसको, और इसी को देख देख के आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। तो ये रहा हमारे वीडियो का इंट्रोडक्शन पार्ट 1। अब आप क्या करोगे, आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि आप एक्सरसाइज 1.1 पे जाओ, और उसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके मौसा निकालना है। तो आप सब मौसा इसको ध्यान से इस इंट्रोडक्शन पार्ट को देखोगे तो आप आराम से उसको कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो हम पूरे एक्सरसाइज को करवाएंगे ही। ठीक है, तो यहीं पर करते हैं वीडियो को समाप्त। और ये रहा हमारा कक्षा 10 का पहला वीडियो, आराम से देखिए, हमको सपोर्ट करिए, पूरी तरीके से हमसे जुड़ जाइए और हमसे पढ़ते रहिए। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, चाहे लॉकडाउन लगे चाहे कोई फी लगे, हम घर पर भी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, हमारे अंदर इतनी केपेबल शक्ति हो चुकी है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।